हेलो टीम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि मेरा आप स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल टूल ओपन किया हुआ है। और आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो किसके ऊपर है? रिमोट सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम इन एसक्यूएल। ओके गाइस, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा उसका हेडलाइन टेबल, आई कैन से क्रिएट अ टेबल टू स्टोर सर्वर इंफॉर्मेशन। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जल्दी से मैं एक टेबल क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले बोलूंगा क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे दूंगा सर्वर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा सर्वर आईडी। सर्वर आईडी क्या हो जाएगा? मेरा नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी। ओके। उसके बाद मैं सर्वर नेम क्या ले लूंगा? सर्वर का जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा मेरा? सर्वर का नेम रहेगा वर्केर 2, और इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 400। करेक्ट गाइस। तो उसके बाद मैं एक और कॉलम का नाम लूंगा यहाँ पे, और उसको बोल दूंगा आईपी एड्रेस। करेक्ट गाइस। आईपी ए डबल डी आर ई डबल एस, आईपी एड्रेस ले लिया मैंने यहाँ पे। और इसको भी मैं जो डेटा टाइप रहेगा इसका दे दूंगा मैं वर्केर 2, और इसका भी मैं लेंथ ले लूंगा 15। और जो मेरा लास्ट कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा लोकेशन, लोकेशंस। लोकेशंस ले लेता हूँ उसको, और उसका भी मैं नाम दे दूंगा वर्केर 2, और उसका लेंथ दे दूंगा 400। ओके गाइस। और इस ब्रैकेट को कंप्लीट करके यहाँ पे मैं इसे रन करूंगा गाइस। और देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या आया? टेबल सर्वर क्रिएटेड, मतलब सर्वर वाला जो टेबल था वो क्रिएट हो गया गाइस। ओके। अब मैं दूसरा टेबल एक यहाँ पे क्रिएट करूंगा, उसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा सर्वर मॉनिटरिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, क्रिएट टेबल, मैं यहाँ पे बोल दूंगा सर्वर मॉनिटरिंग। और कॉलम का जो नाम रहेगा वो रहेगा मॉनिटरिंग आईडी। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो नंबर, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा प्राइमरी की। फिर सर्वर आईडी में मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे? सर्वर आईडी में मैं ले लूंगा नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प ले लूंगा गाइस। यहाँ पे मैं बोल दूंगा टाइम स्टैम्प, और उसका डेटा टाइप भी रहेगा एज अ टाइम स्टैम्प। फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा सीपीयू यूजेस। सीपीयू का यूजेस कितना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा नंबर, और यहाँ पे मैं बोलूंगा 10,2। इसका लेंथ भी डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा मेमोरी यूजेस, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो ले लूंगा मैं नंबर, और इसका रेशियो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। और जो लास्ट कॉलम का रहेगा नाम वो रहेगा डिस्क स्पेस यूसेज, डिस्क स्पेस यूजेज। और इसका जो नाम रहेगा वो दे दूंगा मैं एज ए नंबर 5,2। ओके गाइस। और लास्ट में एक दे दूंगा मैं स्टेटिंग फॉरेन की। और फॉरेन की क्या रहेगा मेरा? वो रहेगा सर्वर आईडी। और इसके लिए रेफरेंसेस क्या दे दूंगा मैं? रेफरेंसेस क्या रहेगा मेरा? सर्वर्स। क्योंकि सर्वर आईडी कौन से कॉलम कौन से टेबल में मेरे? सर्वर्स के टेबल में। करेक्ट। यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्वर आईडी। करेक्ट गाइस। और अब मैं इस टेबल को भी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, बट देखो यहाँ पे आया कुछ तो एरर आया हमें। यहाँ पे एरर आया लाइन 14 कॉलम 5। क्या ये एरर आया गाइस हमें? यहाँ पे हम लोगों ने
कॉमा पास नहीं किया है। करेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा पास नहीं किया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने कॉमा पास नहीं किया है। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे आया टेबल सर्वर मॉनिटरिंग क्रिएटेड, मतलब हम लोगों ने दोनों टेबल क्रिएट कर लिया गाइस। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा इंसर्ट इनटू, और फिर मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा सर्वर्स, और ये बोल दूंगा सर्वर आईडी। उसके बाद जो मेरे दूसरे कॉलम का नाम है वो क्या है, सर्वर नेम। तीसरे कॉलम का नाम है आईपी एड्रेस। करेक्ट गाइज, आईपी एड्रेस। और लास्ट वाले कॉलम का नाम है लोकेशंस। ओके, और मैं यहाँ पे दे दूंगा वैल्यूज। वैल्यूज में क्या क्या रहेगा, वैल्यूज में मैं बोल दूंगा 1, सर्वर आईडी 1 हो गया। सर्वर नेम ऐसे दे सकते हैं गीक्स 1, मेरा सर्वर का नेम हो गया। आईपी एड्रेस आप लोगों को पता है हमेशा की आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 192.139.1001। और लोकेशंस में क्या दे दूंगा, आई कैन से सेंटर सी। करेक्ट गाइज। और अब इसे कंप्लीट करके यहाँ पे इसे मैं रन कर दूंगा, तो देखो एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं दूसरा रो एक इंसर्ट करने के लिए देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू, अब दूसरे हमारे कॉलम का नाम क्या है, सर्वर मॉनिटरिंग। करेक्ट गाइज। अब सर्वर मॉनिटरिंग में पहला कॉलम का नाम रहेगा मेरा मॉनिटरिंग आईडी। करेक्ट, यहाँ पे मैंने क्या नाम लिया था, मॉनिटरिंग आईडी। फिर दूसरा कॉलम का नाम क्या था, सर्वर आईडी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिया था टाइम स्टैम्प। फिर मेरे कॉलम का नाम था सीपीयू यूसेज। उसके बाद मेरे कॉलम का नाम था मेमोरी यूसेज। और जो लास्ट कॉलम का नाम था वो क्या था, डिस्क स्पेस यूसेज। डिस्क स्पेस यूसेज। और यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा, ये ब्रैकेट हो गया मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं बोलूंगा वैल्यूज। वैल्यूज क्या हो जाएंगी गाइस, अब मेरा मॉनिटरिंग आईडी कौन सा टाइप है, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा उसे 10। सर्वर आईडी में ले लूंगा यहाँ पे 1। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। करेक्ट। और उसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई कैन से 2023-0807, और यहाँ पे मैं बोलूंगा 143000। और इसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा ईयर, मंथ एंड डेट। ये फॉर्मेट में मैंने मेरा आई कैन से डेट मैंने ये फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। और टाइम मैंने कैसे किया है, आवर्स, मैं यहाँ पे बोलूंगा 24। फिर एम आई और सेकेंड्स। करेक्ट गाइज, ये हो गया। इसके बाद जो मेरा सीपीयू यूजेस है वो कितना हो जाएगा, 29.5। करेक्ट। मेमोरी यूसेस कितना हो जाएगा, 43.2। और डिस्क स्पेस यूसेस कितना हो जाएगा, आई कैन से 65.9। करेक्ट गाइज। और अब मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लूंगा और इसको ऐड करूंगा। ओके गाइज, इसको रन करूंगा
तो देखो मुझे यहाँ पे एक एरर आया। क्या एरर आया? 21 कॉलम 89। हम लोगों ने क्या एरर किया? डिस्क स्पेस यूसेज। यहाँ पे क्या है मेरा स्पेलिंग? स्पेलिंग तो करेक्ट है। मेमोरी यूसेज, सीपीयू यूसेज, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प भी ले लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे मॉनिटरिंग आईडी। तो मॉनिटरिंग आईडी इज करेक्ट। क्या एरर आया? इनवैलिड डिस्क स्पेस यूसेज। डिस्क स्पेस यूसेज क्या है? मेरा नंबर है। और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ उसका लिया 65.9। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हम लोगों ने क्या गलत किया है गाइस, तो अगर चेक करना हो तो कैसे चेक होगा? उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान से यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डिस्क स्पेस, तो यहाँ पे देखो गाइस, स्पेस स्पेस की स्पेलिंग गलत थी, करेक्ट। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो रो इंसर्ट हो गया, करेक्ट। तो जो ये टाइपिंग एरर है ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद गाइज अगर मुझे अपना डेटा अगर देखना है टेबल के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे मैं बोल दूंगा सर्वर्स, करेक्ट। और जब मैं इसे रन करूंगा गाइज तो देखो मेरे को 4 कॉलम के नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं दूसरा अपना टेबल देखना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्वर मॉनिटरिंग का देखो ऑप्शन आ गया। और दूसरे टेबल का नाम क्या था? सर्वर मॉनिटरिंग। और देखो मुझे इनके भी कॉलम्स और डेटा यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट गाइस। अगर मुझे कोई भी चीज अपडेट करनी है, सपोज करो मुझे कॉलम 1 जो मेरा है सर्वर्स, उसको मैं कुछ अगर अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अपडेट सर्वर्स। मैं बोलूंगा सेट। अब मैंने लोकेशन चेंज करना है, मुझे अगर मेरा लोकेशन चेंज करना है तो मैं बोलूंगा लोकेशंस इक्वल टू, आई कैन से सेंटर एस, करेक्ट गाइस। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा वेयर सर्वर आईडी। सर्वर आईडी क्या है वहां पे? इक्वल टू 1, करेक्ट गाइस। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे आया मुझे 1 रोज अपडेटेड। अब अगर मैं इसे रीरन करता हूँ गाइस, तो देखो मुझे यहाँ पे लोकेशन क्या आया? सेंटर एस। पर पहले मैंने क्या डाला था? सेंटर सी, करेक्ट। इसी तरह से आप चाहो तो अपना दूसरा वाला भी टेबल अपडेट कर सकते हो, करेक्ट। तो अगर आपको कभी भी कोई भी मतलब चीज अपडेट करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो आप उसे इजीली कर सकते हो टेबल के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे रिमोट सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम का एक डेटाबेस क्रिएट किया, करेक्ट। अगर फिर भी किसी को कोई भी टाइप का चैलेंज है गाइस, तो मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ओके। आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। एंड इफ यू हैव any contents like any program or any subject line on which you need to develop some database, so guys please feel free to contact me. I'll be explaining you how you can create one database in SQL, and for that I'll be uploading one video as well. So thank you so much guys for watching this video. We will meet soon with some new topic and new videos.